नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्प्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा में हमेशा आने वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो के अन्य पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो का पहला सवाल है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? ए. प्रोजेक्ट विधि, बी. व्यावसायिक शिक्षा, सी. शिक्षा की खेल विधि, डी. बेसिक शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। अगला सवाल है, अभ्यास से ए. ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी. याद होता है, सी. ज्ञान प्राप्त होता है, डी. गृहकार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अगला सवाल है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ए. जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, बी. जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, सी. जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, डी. जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगला सवाल है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ए. खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी. क्रियाशीलता पर जोर, सी. खेल की शिक्षा, डी. खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला सवाल है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ए. रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बी. मनोवैज्ञानिक है, सी. मनोवैज्ञानिक है, डी. समूह प्रवृत्ति को दबाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक है। अगला सवाल है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? ए. प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बी. शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सी. सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी. छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। अगला सवाल है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? ए. वार्तालाप करना, बी. सहायक पुस्तकें पढ़ना, सी. अखबार पढ़ना, डी. पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वार्तालाप करना। अगला सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ए. बालकों में साक्षरता बढ़ी है, बी. ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, सी. देश में साक्षरता बढ़ी है, डी. ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला सवाल है, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ए. जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी. जो अगली परीक्षा में आने वाला, सी. जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, डी. जो सीधा सटीक हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। अगला सवाल है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ए. छात्रों के परिवेश का, बी. पाठ्य सामग्री का, सी. शिक्षा के उद्देश्यों का, डी. शिक्षण विधियों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों का। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ए. छात्रों की अभिरुचि, बी. छात्रों की क्षमता, सी. छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, डी. उपरोक्त तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ए, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। बी, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। सी, यह अर्जित की जा सकती है। डी, यह जन्मजात होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह अर्जित की जा सकती है। अगला सवाल है, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। बी, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता। डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। अगला सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। बी, पाठ्यक्रम में संशोधन। सी, अध्यापकों का उच्च वेतन। डी, पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला सवाल है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है? ए, छात्रों की सभी बातें मानता हो। बी, वह देखने में सुंदर हो। सी, मीठी भाषा बोलता हो। डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। अगला सवाल है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है? ए, प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर। बी, उनको भयभीत करके। सी, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करके। डी, अपने आचरण को आदर्श रखकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने आचरण को आदर्श रखकर। अगला सवाल है, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है? ए, भक्ति सीरियल। बी, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। सी, हास्य प्रोग्राम। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। अगला सवाल है, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ए, मूल्य केंद्रित। बी, बाल केंद्रित। सी, शिक्षण छात्र केंद्रित। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षण छात्र केंद्रित। अगला सवाल है, यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है? ए, अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता। बी, अपने आप की अक्षमता। सी, असफलता की भावना से प्रभावित। डी, विनम्रता की भावना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने आप की अक्षमता। अगला सवाल है, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है? ए, अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। बी, राजनीतिक हस्तक्षेप। सी, छात्राओं की अनुशासनहीनता। डी, अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है? ए, अंग्रेजी का। बी, मातृभाषा का। सी, हिंदी का। डी, इन सभी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी का। अगला सवाल है, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है? ए, इंजीनियर का। बी, अनुसंधानकर्ता का। सी, अध्यापक का। डी, डॉक्टर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापक का। अगला सवाल है, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए? ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। बी, खेलों के लिए। सी, शारीरिक विकास के लिए। डी, ज्ञानार्जन के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। अगला सवाल है, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप?
ए, उसे दंड देंगी। बी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। सी, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी। डी, उसे मारने पीटने से मना करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। अगला सवाल है, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो। ए, शहर के मध्य में। बी, ग्रामीण क्षेत्र में। सी, एकांत में। डी, कहीं भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहीं भी। अगला सवाल है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए ए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए। बी, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। सी, कड़े कानून बनाने चाहिए। डी, विदेशी मदद लेनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। अगला सवाल है, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि ए, उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए। बी, जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। सी, उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया। डी, उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। अगला सवाल है, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं तो ए, अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए। बी, भी सही बात करते रहना चाहिए। सी, किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। डी, जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भी सही बात करते रहना चाहिए। अगला सवाल है, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह एक मनुष्य का स्वभाव है। बी, आर्थिक प्रगति का संकेत है। सी, सामाजिक अन्याय है। डी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक अन्याय है। अगला सवाल है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह ए, पूर्ण सत्य है। बी, अज्ञात है। सी, असत्य है। डी, आंशिक सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंशिक सत्य है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।